इस घर का मालिक शिव था, पर अभी तो शिव शक्ति गुमशुदा है। और उनके बाद सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे होने के वजह से इस घर की और बिजनेस की कस्टोडियन मैं हूँ कश्यप निवास की ओनर और आप सबकी भगवान मंदिरा कश्यप। अभी बना दे भगवान। पीछे चल। दोबारा हॉस्पिटल जाने का इरादा है क्या साले साहब? है तो तू पहलवान, लेकिन तेरी बुद्धि ना नीचे घुटनों में है। लेकिन इतना बेवकूफ तो तू फिर भी नहीं होगा कि मेरे घर में खड़ा होकर मुझ पर और मेरी मॉम पर अटैक करेगा, वो भी तब जब गन मेरे हाथ में है। भाई, आप मेरे होने वाले पति पर गोली चलाओगे? तू कौन? तेरा पति कौन? तेरा भाई कौन? मैं यहां सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं। तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है कोयल, क्योंकि हम उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं जो हमारा साथ नहीं देते। और जिस दिन तू हम दोनों के अगेंस्ट हुई थी ना, उसी दिन हमने ये रिश्ता तोड़ दिया था। तो अब जब तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं, तो तेरा इस घर में रहने का भी कोई मतलब नहीं। चल निकल। नहीं इधर। माँ जी, आप चलिए हमारे साथ। ऐसे महल में रहने के क्या फायदा जहाँ अपनी इज्जत ही न हो, हमारा कोई सम्मान न हो। रहने दीजिए इन माँ बेटों को इधर। एक बार हमारे शिव शक्ति मिल गए ना, फिर तो इस लंबू टिंगू की लंबी लगाएंगे। इनकी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ रहा है ना। पहले तो इनकी लंका लगाएंगे और फिर इनको काशी छुड़वाएंगे। मनोरमा जी, आप तो हम सबसे सिर्फ काशी छुड़वाने की बात कर सकते हैं, पर अगर आपको शिव शक्ति से मिलना है ना, तो आपको तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि मेरे हृदय को पूरा भाया कि शिव शक्ति का हो गया राम नाम सत्य। गए। क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? तुम ऑलरेडी एक बच्चे की जान बचा चुकी हो, उसके गले में कट लगाकर। ये तो छोटा सा जख्म है, और फिलहाल मैं तुम्हारा पति नहीं, पेशेंट हूं। हे भोलेनाथ, हमारी शक्ति कम, हमारे पति कम, हमारे पेशेंट, उन्हें स्टिचेस देने में हमारी मदद कीजिएगा। इतने छोटे से काम के लिए भोलेनाथ को क्यों टेंशन दे रही हो? मैंने कहा ना, छोटा सा जख्म है, गोली छूकर निकल गई थी। इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है और गन पाउडर के पार्टिकल्स भी नहीं है। चलो करो। डॉक्टर्स ना अपने पेशेंट्स को कहानी सुनाते हैं ताकि वो डरे नहीं, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और यहाँ देखिए,
पेशेंट ही डॉक्टर को कहानी सुना रहा है। वैसे डॉक्टर शिव, उस रात हुआ क्या था? उस रात मैं माँ के कमरे में गया था। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली वो बात जो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, वो बात जो मुझे बहुत पहले रियलाइज कर लेनी चाहिए थी कि गलती सारी मेरी है, कि मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। इतने सालों से आप उस जुर्म की सजा भुगत रही है जो आपने कभी किया ही नहीं। सबने मान लिया कि आपने गौरी को धक्का दिया, आपने उसकी जान ली, और फिर सबने क्या किया? सबने आपको सजा देना शुरू कर दिया, अपने ही घर में आपको कैद कर दिया और अपनों से ही दूर कर दिया। ना आपको किसी ने पानी पूछा और ना ही किसी ने खाने के लिए पूछा। अपने ही घर को जेल बनाकर रख दिया। और आपने, आप इतनी सीधी थी कि आपने अपना मुंह बंद रखा। मंदिरा चाची झूठ पर झूठ बोलती गई और मैं बस उन पर विश्वास करता गया। उन्हें मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी जगह दे दी कि मैं उन्हें अपनी मां समझने लगा। ये तो अच्छा हो गया कि शक्ति मेरी जिंदगी में आ गई और उसने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी मां मुझसे कितना प्यार करती। दिन रात वो भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना करती कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए, वो बस सही सलामत रहे, उसे किसी तरह का दुख ना पहुंचे। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब मंदिरा चाची का झूठ मेरे सामने आ चुका है। मेरे आंखों पर जो पर्दा था ना मां, वो अब उठ चुका है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है मां, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आई एम सॉरी कि मैंने आपसे ये बात पहले नहीं की। आई एम सॉरी कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। एक मां अपने बेटे का बुरा थोड़ी चाह सकती है। एक मां तो अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, और आप चुपचाप बस वही करती रह गई। आई एम सॉरी मां कि आपका बेटा होकर मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। आई एम सॉरी मां कि आपकी आंखों में जो दर्द मुझे दिखना चाहिए था वो मैं नहीं देख पाया। आई एम सॉरी मां कि मैं अपने ही दुख में इतना खो गया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जानता हूं कि आपने गौरी को नहीं मारा, न गलती से और ना ही जानबूझकर। आप ऐसा कर ही नहीं सकती। ये जिसने किया है उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दो मां। आपसे दूर रहने के लिए आई एम वेरी सॉरी मां। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, इसलिए आई एम वेरी सॉरी मां। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। माफ तो कर देंगे ना आप मुझे?
शक्ति मंदिरा ने ये घिनौना काम किया है। इतना घिनौना काम और कोई नहीं कर सकता। और इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। पर डॉक्टर शिव कैसे? हमें मंदिरा चाची के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे और उसका पहला कदम है माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन माँ जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो घर आई नहीं है। कहीं ये भी मंदिरा का प्लान तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि चाची को पता चल जाए कि ये हमारे प्लान का पहला कदम है, हमें कैसे भी करके उस रिपोर्ट को हासिल करना होगा। यही मिशन मंदिरा का पहला कदम है। चलो। कहाँ? जहां सच की तलाश शुरू हो गई। क्या हुआ? आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? मुहूर्त निकालूं मैं जाने के लिए? समझ में नहीं आती बात। सब लोग मेरे सर पे खड़े, मेरा ना हेडेक हो रहा है, सर दुख रहा है मेरा। माँ जी, नंदू, तू कहाँ जा रहा है? अरे हमको इस घर से कोई नहीं निकालेगा, है ना भाभी? तू रुक जा। निकालेंगे मम्मा, मेरे संस्कार। मेरा घर, मेरा प्यार वहीं पर है जहां मेरा परिवार है। नंदू बेटा, अगर तुम ये प्रवचन देना बंद करो ना तो तुम यहाँ रह सकते हो। क्या है ना कि तुम्हारी माँ ने इतने सालों से मेरे साथ वफादारी निभाई है, तो मैं इतना तो उसके लिए कर सकती हूँ। जैसे जानवर अपने मालिक के साथ वफादार होता है ना, बिल्कुल उसी तरह, है ना पद्मा दीदी? शर्म नहीं आती तुझे? बेटियां ऐसी होती हैं, ऐसी बेटियां घर जोड़ के रखती हैं, पर तूने हमारे घर को तोड़ के रख दिया। अरे जो बेटियां माँ बाप को इतना दुख देती है, माँ बाप भले ही माफ कर दे, पर वो भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते। अम्मा, फिर भी हम यही कहेंगे कि तू जहां भी रहे खुश रहे।
हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यहाँ से तुम्हें अंदर अकेले जाना होगा शक्ति। तुम्हें पता है ना तुम्हें अंदर जाकर क्या करना है। मैं तो अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि गलती से अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया और सबको पता चल गया कि मैं नॉर्मल हूं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अभी आते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और हम गायत्री कश्यप की बहू हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, प्लीज आप परमिशन दे दीजिए। देखिए मैडम, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, सरकारी काम इतने सिंपल नहीं होते हैं। उसके लिए आपको नोटराइज्ड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वकील बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं हो सकता। हमारे पास इतना टाइम नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हमें आज के आज ही वो रिपोर्ट चाहिए प्लीज, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है तो अर्जेंटली ये सारी कार्रवाई करके आइए, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जाइए आप यहाँ से। जय हिंद सर। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, घर में एक इमरजेंसी हो गई थी सर। ठीक है। अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लेकर आए? किसी को खबर की या किसी को फोन किया तो मंदिरा चाची तक की खबर तो पहुंची जाएगी। जो चाहिए उसमें हम आपकी मदद कर देंगे। आप कौन? आप एक बार इनसे बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। हेलो बेटा, हम किसी से तुम्हारी बात करवा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ ये लो। कैसे हो बेटा? अब कैसा है वो? हॉस्पिटल में सारे फॉलोइंग प्रोसीजर्स कर दिए थे ना? जी आपने बचा लिया। आपकी मेहनत और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरा बच्चा बच गया। आपने तो उसे जिंदगी दे दी, फिर मैं आपके लिए एक रिपोर्ट तो ला ही सकता हूँ। बड़ा कठिन है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपकी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी देर में आप तक पहुंचा दूंगा। बस आप अपना नंबर हमें दे दीजिए। अब लाइए, ये लीजिए। डॉक्टर शिव, ये ना काशी की नगरी है,
यहाँ भोलेनाथ का न्याय चलता है। जो लोग अच्छा करते हैं ना, भोलेनाथ उनके साथ अच्छा करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। और जो लोग बुरा करते हैं, भोलेनाथ उन्हें सजा देने में भी टाइम वेस्ट नहीं करते। आज आपने एक अच्छे भाव से एक इंसान की मदद की, तो देखिए भोलेनाथ ने रास्ता दिखा ही दिया। अब ठीक वैसे ही मंदिरा को सजा देने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंदिरा, अब तुम्हारे पापों का अंत आ गया है।